आपने कई वर्षों से लगातार आरएमआर की आवाज़ उठाते जन संसद न्यूज़ को देखा होगा। मैं आपको बताते चलूं कि जिस तरीके से अभी आरएमआर कर्मचारियों को पक्का करने की बात आई है निकल कर के, जहां आरएमआर कर्मचारियों में एक खुशी की लहर है, वही एनडीएमसी के अंदर कुल टोटल 24 यूनियन है और 24 यूनियन में सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान दिए हैं आज उन्हीं के पास मैं लेके आया हूं, जिन्हें एनडीएमसी SC/ST कर्मचारी फ्रंट जिसके प्रेसिडेंट आप देख पा रहे हो। और मुझे लगता है कि एनडीएमसी का ऐसा कोई टीएमआर, आरएमआर और डेथ केस का बंदा नहीं होगा जो अशोक कुमार का नाम न जानता हो। तो आज मैं जानना चाहूँगा कि जो 22 तारीख को काउंसलिंग होने वाली है, क्या कुछ निकल के आ पाएगा और कितनी खुशी है। आपने 18 महीनों से लगातार संघर्ष किया था, आपकी यूनियन, आपके पदाधिकारी और आपके साथ जो आरएमआर के कर्मचारी थे, सभी लोग आपके साथ रहे, जो पक्का भी रहे वो भी आपके सहयोग में खड़े रहे हैं। तो कैसा महसूस हो रहा है? सर जी नमस्कार। पहले तो सब आपको, क्योंकि आपने जब से हमने धरना प्रदर्शन शुरू किया था, जब से आप लोग हमारी आवाज़ को उठाते आए हैं और बहुत अच्छे तरीके से आवाज़ को उठाते आए हैं, इसलिए सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना जी। उसके बाद हमारा धरना प्रदर्शन चला कम से कम 18 महीने, 3rd फ्लोर से लेके VIP लिफ्ट, गेट नंबर 1, गेट नंबर 2, जंतर मंतर। ना हमने धूप देखी, ना बारिश देखी, ना हमने गर्मी देखी, कुछ नहीं देखा। हम अपने बस एक लक्ष्य की तरफ बढ़ने की कोशिश थी। हमारे अंदर जज्बा था, जुनून था कि भाई हमें अपने काम करवाने की पूरी कोशिश करनी है। हम उसी अपने रास्ते पे, एक सीधे रास्ते पे चलते रहे, अनुशासन में रह के सारा काम किया। हमने किसी के साथ कोई ना तो बदतमीजी करी, ना हमने किसी से पंगेबाजी करी। उसका रिजल्ट क्या निकला कि अब हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने एक 4/8 उसको हमारी अप्रूवल दे दी है, जो कि 4/8/2020 से कि आरएमआर कर्मचारियों को पक्का मान लिया गया है। अभी जो इसकी आगे की प्रक्रिया है उसमें अभी अगर 22 तारीख को हमारी काउंसिल मीटिंग है, या उसके बाद थोड़ा बहुत जो भी समय लगेगा उसके लिए वो सारी अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो ये एक बहुत खुशी की बात है। इस खुशी के मौके पर हमने अब शुक्रवार को यहाँ पर अपना एक थोड़ा सा जश्न भी मनाया था। उसमें धन्यवाद सभा का आयोजन किया गया था, तो उसमें बहुत बड़ी संख्या में अपने आरएमआर कर्मचारी आए थे। तो मैं इसमें अपनी सरकार का, अपने एनडीएमसी प्रशासन का और जितना मेरा आरएमआर कर्मचारी है सबका और अपनी पूरी टीम का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि सबकी मेहनत से आज हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं कि हमारे परमानेंट के अप्रूवल वहाँ से मिल गई है। बाकी का जो प्रोसीजर है वो भी धीरे धीरे भी कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि अशोक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं और प्रशासन का भी, जो कि उम्मीद इतने दिनों से लगाए हुए थे और 18 महीने लगातार धरना चला। ये पूरा श्रेय हमारे अशोक जी को जाता है। 10 साल की कड़ी, 8 साल की कड़ी मेहनत के बाद, हमारे 18 महीने के तपस्या के बाद, हमारी टीम के अशोक जी के माध्यम से मैं इस बात को कह देना चाहता हूं कि ये 4500 परिवारों में जो खुशी का दौर है, वो बच्चों की एजुकेशन को लेकर के, वो बच्चों की मेडिकल फैसिलिटी को लेकर के, और पूरे 4500 परिवारों ने जो यहाँ पर पूरे 4500 उनके पीछे भी परिवार हैं, उनकी खुशी का इजहार करते हुए हमें बड़ी खुशी हो रही है। और हम एनडीएमसी के प्रशासन को भी धन्यवाद देते हैं, उन्होंने हमारी आवाज़ को सुना और यह हमारी आवाज़ MHA तक गई और वहाँ से हमारे इस कार्यक्रम को उपलब्धि हासिल हुई। नमस्कार। बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है हमें, और इस बार की जो होली होगी बहुत ही रंग बिरंगी होली होगी। हमारे परिवार में, हमारे रिश्तेदारों में, हर जगह, हर पूरे हमारे एनडीएमसी परिवार में एक खुशी की लहर होगी, एक खुशी का रंग होगा। और इस रंग के साथ हम आशा करेंगे कि हमारा भविष्य, हमारे बच्चों का भविष्य, हमारे परिवार का भविष्य जो है वो आगे चल के सफल होगा। अच्छे तरीके से हम अपने परिवार को चला पाए। मेरा तो एक ही यूनियन के साथ हम हमेशा से रहे हैं और वो है अशोक जी का, जो SC/ST आपका जो फ्रंट है, उसी के साथ हम हमेशा जुड़े हुए हैं, शुरू से अभी तक हैं, आगे भी हम हमेशा इन्हीं के साथ रहेंगे, क्योंकि इन्होंने हर विपरीत समय में भी हम लोगों का साथ नहीं छोड़ा है। एक समान, एक साथ हमारे कंधे से कंधा मिला करके इन्होंने साथ दिया है। और साथ ही साथ सबसे मेन चीज़ है कि निस्वार्थ भावना से, कोई इनको लालच नहीं है किसी से, ना किसी आरएमआर कर्मचारी से, ना किसी एनडीएमसी कर्मचारी से। बस इन्होंने निस्वार्थ भाव से ये था कि इनके परिवार के साथ, इनके साथ जो दुखदाई ये स्थिति बीत रही है, उसमें कैसे मैं सहयोगी बन पाऊँ और इनका मैं सहयोग करके और इनको एक पक्के कराने के उसमें मैं अपना श्रेय दे पाऊँ, उसके लिए इन्होंने प्रयासरत रहे हमेशा और प्रयास किया। और आज हम सफलता की ओर आगे बढ़ रहे हैं और ईश्वर से यही कामना है कि बाकी का जो हमारा कार्य है वो भी कुछ दिनों के अंदर हमारा जल्दी से जल्दी पूरा हो जाएगा। और इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा, जो मूल मंत्र हमारे प्रधानमंत्री जी का है
विश्व के प्रख्यात आपके जो प्रधानमंत्री हमारे हैं, विश्व प्रसिद्ध जो नेता हमारे हैं मोदी जी का एक मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। उस नारे के साथ, उस मूल मंत्र के साथ में मोदी जी ने और अमित शाह जी ने जो मंत्रालय से, गृह मंत्रालय से हमारी फाइल को निकलवाया और इतने जल्दी से जल्दी हमें करने का जो प्रयास उन्होंने किया है, उसके लिए हम सदा हमेशा आभारी रहेंगे, जीवन भर आभारी रहेंगे। और बहन मीनाक्षी लेखी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इस फाइल के लिए बहुत संघर्ष किया है। मैं सांसद महोदया, मंत्री जी से, मीनाक्षी मैडम से मैं यही गुजारिश करूंगा कि उन्होंने जो दया दृष्टि हमारे ऊपर दिखाई है, हमेशा हम उनका आभारी रहेंगे तहे दिल से। हमारे वाइस चेयरमैन आपके सतीश उपाध्याय जी का भी मैं धन्यवाद करूंगा, उन्होंने भी इस कार्य में बहुत अच्छा सहयोग किया है। होली सबके रंगीन हो, यही शुभकामना है। और जितने आरएमआर कर्मचारी परमानेंट होने जा रहे हैं, एनडीएमसी की बड़ी दया दृष्टि है और हमारी सरकार जो इस समय है बीजेपी की, उसकी भी बड़ी कृपा है कि हमारे संघर्ष को सुना और हम 18 महीने से ज़्यादा समय से संघर्षरत रहे। हमारे अशोक जी जो कि एसएससी फ्रंट के अध्यक्ष हैं, इन्होंने निस्वार्थ भाव से सेवा करी है और सबका साथ दिया है और हम सब इनके साथ हमेशा हैं, हमेशा रहेंगे। और इस तरह से हम अपने चेयरमैन साहब का भी, गृह मंत्री जी का भी, मोदी जी का भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ये अच्छा क्षण हमें महसूस कराया। इन्हों के आरएमआर के लिए इन्होंने अपनी जान लगा दी, हमारी पूरी टीम ने जान लगा दी और हमें तो ये खुशी है कि हमारी जो 18 महीने की लड़ाई है, हम इसमें कामयाब हुए। सबकी टीम में ही हूँ जी। मैं तो बस बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ अपने वाइस चेयरमैन साहब को, क्योंकि उन्होंने जो है आरएमआर लोगों का जो है भविष्य उज्जवल बना दिया है। उनके परिवार को एक राहत मिलेगी और उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अमित शाह का बहुत धन्यवाद और प्रधानमंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद और समस्त जितने भी अपने एनडीएमसी कर्म जो अधिकारी हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। पक्का भी थे, वो भी आपके साथ रहे, आरएमआर के साथ खड़े रहे और जो आरएमआर थे वो तो आपके साथ थे ही। और जिस प्रकार से एनडीएमसी का प्रशासन और सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली सरकार ने जिस तरीके से आप लोगों को एक वो दे दिया है, जिसके लिए आप कई वर्षों से लगे हुए थे, आरएमआर के कर्मचारी पक्का हो रहे हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? आगे भी लोगों को बहुत उम्मीद होगी अभी आपसे। हाँ सर, बिल्कुल आगे भी उम्मीद है लोगों को और हमारा तो काम यही है, हमारी संस्था इसी काम पर है, जो हमारी यूनियन है निस्वार्थ काम करते हैं और जिसकी कोई भी समस्या उसका समाधान करने की पूरी कोशिश करते हैं। और हमने जिस भी काम को शुरू किया है, वो काम ऊपर वाले की दया से, बाबा साहब की दया से वो काम पूरा सफल हुआ है। मैं इस परमानेंट भी बंदे सारे मेरे भाई सब मेरे साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस क्योंकि एक मेरा विश्वास है, इन पे मेरा विश्वास है और मेरा इनके ऊपर विश्वास है, तो विश्वास पे सारा काम चल रहा है। और मैं लास्ट में बस यही बात कहूँगा कि जो इतने 4500 हमारे कर्मचारी थे, उनके परिवार में जो अब ढंग से चूल्हे जलेंगे, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, मीनाक्षी लेखी जी सांसद जो इस टाइम हमारी, और हमारे सतीश उपाध्याय जी, हमारे चेयरमैन साहब, विशाखा सैनानी, जितने भी हमारे मेंबर हैं और जो हमारे अधिकारी हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये ऐसे ही हमारे खुशियाँ देते रहें।